वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर जीके की क्लास में। दो तीन दिन पिछले 2-3 दिनों में आपको क्लास नहीं मिली, तो आज हम एक बार फिर से कंप्यूटर जीके के टॉप 50 क्वेश्चनों का इसमें मॉडल टेस्ट हम रिवीजन करेंगे। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस वीडियो मेंस एग्जाम और कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहा है, तो लगातार शाम 8 बजे आपको मिलती है। लगभग 1 या 2 दिन छोड़कर आपको कंप्यूटर जीके की क्लास मिलती है। तो डेली क्लास आपको नहीं मिलती, क्योंकि आपको डेली उसमें 8 बजे आपको मिलती है। राजस्थान पुलिस के लिए बी पार्ट आपको मिलता है। तो आज आपको मिलेगा कंप्यूटर जीके की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। तो शाम 8 बजे आप सभी विद्यार्थी लाइव तैयार रहें और जुड़ जाइए कंप्यूटर जीके की क्लास में। मॉडल टेस्ट पेपर टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन इस सीरीज़ के साथ मैं लेके आया हूँ। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। देखिए, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जल्दी से मुझे साथ साथ आंसर देना है। तो इसमें देखो, मैक ओएस ये तो है, लिनक्स है और यूनिक्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसक्यूएल ये है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर सिस्टम में स्क्रीन सेवर का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में जो स्क्रीन सेवर है उसका कार्य क्या होता है? तो जल्दी से मुझे बताइए 2 नंबर का आंसर। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा स्क्रीन पर दिलचस्प एनिमेशन दिखाना। क्या आंसर हो जाएगा इसका? स्क्रीन पर दिलचस्प एनिमेशन दिखाना, ये कंप्यूटर सिस्टम में स्क्रीन सेवर का कार्य होता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, एक कंप्यूटर के शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्से लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कि एक कंप्यूटर के शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रूरी हिस्से लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जल्दी से मुझे आंसर दीजिए 3 नंबर का। तो इसका आंसर हो जाएगा बूटिंग। क्या बोलते हैं इसको? बूटिंग बोले जाता है। तो सारे ये क्वेश्चन है जो पीछे राजस्थान पुलिस है और वीडियो एग्ज़ाम हुआ था, चाहे पटवारी है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने ये उठाए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मकता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। भी ऐसा एक जटिल सॉफ्टवेयर कौन सा है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मक की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है? तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। 5 नंबर देखो, 5 नंबर क्वेश्चन देखो, जब कंप्यूटर में स्विच ऑन किया जाता है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। जब मेन हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में ये लोड होता है तो उसको प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना, बूटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बूटिंग। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है, उसे क्या कहा जाता है? जो एक सॉफ्टवेयर है वो क्या है? एक उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम उसमें देखे जा सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा विंडो। क्या बोला जाता है उसमें? विंडो बोला जाता है। 7 नंबर देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटाबेस को किस नाम से जाना जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए जो उपयोग किया जाता है डेटाबेस, उसको क्या बोला जाता है? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा रजिस्ट्री। क्या बोला जाता है उसको? रजिस्ट्री बोला जाता है। 8 नंबर देखो, नोटपैड में अगले शब्द की शुरुआत में कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये शॉर्टकट कुंजी है, जितने भी की है आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो नोटपैड में अगले शब्द की हम शुरुआत करेंगे, तब कर्सर को स्थानांतरित करेंगे, तब किस की का प्रयोग करेंगे? तो ध्यान रखना, कंट्रोल दायां तीर। कौन सा करेंगे? कंट्रोल प्लस दायां तीर का इस्तेमाल करेंगे। अगला देखो, नोटपैड में फाइंड और रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? नोटपैड में फाइंड और रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो 9 नंबर का आंसर हो जाए कंट्रोल प्लस एच। किसका किया जाता है? कंट्रोल प्लस एच का उपयोग किया जाता है। अब कई विद्यार्थी, जितने मैंने पीछे वीडियो उपलब्ध करवाए हैं कंप्यूटर के, तो उसमें कई विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर 400-500 क्वेश्चन आपने कराए, उसमें से 50 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आपको रिपीट हो गए। तो उसमें आपका ही फायदा है, रिपीट हो रहे हैं तो आपकी ही तैयारी अच्छी हो रही है। तो रिपीट हुआ तो क्या हुआ? रिपीट में आपका ही फायदा है। अगला क्वेश्चन देखो,
नोटपैड का उपयोग करके बनाए गए प्रलेख में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्टि करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो नोटपैड का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसमें समय और दिनांक प्रविष्टि करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा F5 का। किसका प्रयोग करेंगे? F5 का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फ़ॉन्ट हैं? तो ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है उसमें भारतीय भाषाओं के कितने फ़ॉन्ट हैं? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा 49। कितने हैं? डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 49 फ़ॉन्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, रिडो के मानक विंडोज़ की शॉर्टकट संयुक्त कमांड क्या है? जब हम रिडो और अंडू होता है उसके लिए रिडो के लिए क्या है? मानक विंडोज़ की शॉर्टकट कीबोर्ड का शॉर्टकट संयुक्त कमांड क्या है? तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा कंट्रोल वाई। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, कंट्रोल वाई। अगला देखो, स्क्रीन पर कुछ भी लिखा हुआ कहलाता है। दो ध्यान रखना, क्या कहलाता है? स्क्रीन पर कुछ भी लिखा हुआ क्या कहलाता है? 13 नंबर का आंसर हो जाएगा टेक्स्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? और कर्सर किसको बोलते हैं? जो तीर का निशान होता है ना उसको कर्सर बोलते हैं, और स्क्रीन पर जो भी लिखते हैं उसको बोलते हैं टेक्स्ट। अगला देखो, इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग की जाती है? ये कांस्टेबल में पीछे जो हुआ था ना 2020 में एग्जाम, उसमें पूछा गया है। तो इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन करने के लिए 14 नंबर का आंसर हो जाएगा F11 का उपयोग किया जाता है। किसका? F11 का। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ध्यान रखना क्या है? 15 का आंसर दीजिए मुझे। तो ध्यान रखना Ctrl+I। क्या हो जाएगा? Ctrl+I। 16 नंबर देखो, खुले हुए विंडोज़ को मिनिमाइज करने हेतु किस संक्षिप्त कीज का प्रयोग किया जाता है? खुले हुए विंडोज़ को हम जैसे मिनिमाइज करने हेतु किसका कीज का प्रयोग करेंगे? तो 16 नंबर का आंसर है Windows+M का। किसका करेंगे? Windows+M का प्रयोग करेंगे। अगला देखो, MS वर्ड 2007 में अंडू या रीडू विशेषता को बार में कितनी बार प्रयोग में लाया जाता है? जो MS वर्ड है 2007 उसमें क्या है? अंडू या रीडू विशेषता को कितनी बार प्रयोग में लाया जाता है? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा 100 बार। कितनी बार प्रयोग में लाया जाता है इसको? 100 बार उपयोग में लाया जाता है। 18 नंबर देखो, किस संक्षिप्त कुंजी समूह का प्रयोग ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए खोलने हेतु प्रयुक्त होता है? किस कुंजी का प्रयोग है ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए खोलने हेतु प्रयुक्त होता है? तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा Ctrl+F12 का। किसका उपयोग होता है? Ctrl+F12 का प्रयोग है ओपन डायलॉग बॉक्स के खोलने हेतु प्रयोग होता है। 19 नंबर देखो, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर आकार का पूर्व निर्धारित स्वरूपण सेट करने और रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि जिस विद्यार्थी ने कही क्या है ये क्वेश्चन क्या है तो ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस है, चाहे वीडियो एग्जाम है और पीछे चाहे पटवार का एग्जाम है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन सारे पीछे आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, देख लेना आप किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, वर्ल्ड आर्ट। उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्ल्ड आर्ट। 20 नंबर देखो, किस कुंजी संयोजन का उपयोग MS वर्ड में पाठ्य का पेस्ट करने के लिए किया जाता है? कोई भी चीज़ हम पेस्ट करते हैं तो किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? ये तो सभी का पता होगा, Ctrl+V का प्रयोग। किसका करते हैं? Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। अगला देखो, MS वर्ड और MS एक्सेल में क्लिप बोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्न में से कौन सी है? तो पेस्ट करने के लिए आपको मैंने बता ही दिया, Ctrl+V का प्रयोग होता है। किसका होता है? Ctrl+V का प्रयोग। अगला देखो, किसी स्लाइड की प्रतिकृति यानी कि डुप्लीकेट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ये पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन है भी। किसी भी स्लाइड की हमें डुप्लीकेट जो बनाएंगे तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाएगा? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा Ctrl+D का। किसका कहेंगे? Ctrl+D का। डुप्लीकेट D याद रखना बस सीधा ही। अगला देखो, पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड होती है, उसमें बिंदीदार क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा फ्लैश होल। सी नंबर ऑप्शन, प्लेस होल्डर। क्या बोला जाता है उसको? प्लेस होल्डर बोला जाता है। 24 नंबर देखो, MS पावर पॉइंट में मैक्रो ग्रुप किस टैब में पाया जाता है? MS पावर पॉइंट में मैक्रो ग्रुप होता है वो किस टैब में पाया जाता है? तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा व्यू में। किस में पाया जाता है? व्यू ऑप्शन होता है ना उसमें पाया जाता है। 25 नंबर देखो,
प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को दबाना चाहिए, किस की को दबाना चाहिए, और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो से आरंभ करने के लिए व्यक्ति को क्या दबाना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा F5 और शिफ्ट प्लस F5 ये दबाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 पहले F5 और उसके बाद में शिफ्ट के साथ प्लस F5 ये दबाया जाता है। तो उसमें क्या है, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो से आरंभ करने के लिए व्यक्ति को ये की दबानी चाहिए। अगला देखो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा होम टैब के क्लिपबोर्ड में समूह प्रकट नहीं होता। भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सा जो होम टैब है क्लिपबोर्ड में समूह प्रकट नहीं करता। इस क्वेश्चन को पढ़िए आप अच्छी तरह से। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा नई स्लाइड। क्या हो जाएगा, नई स्लाइड प्रकट नहीं करता, वो फॉर्मेट पेंटर करता है, पेस्ट करता है और कॉपी करता है। अगला देखो, एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है। अब यह आ गया एक्सेल, क्या आ गया, MS एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा सेल। क्या बोला जाता है उसको, सेल बोला जाता है। अगला देखो, MS एक्सेल में कट फंक्शन निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है। कट का फंक्शन होता है उसके लिए किसका होता है। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा Ctrl+X का। किसका होता है, Ctrl+X का उपयोग। अगला देखो, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया गया था, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया जाता है तो निम्न में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होता है। डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होता है। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा होम। कौन सा होता है, होम है जो डिफ़ॉल्ट है रूप से सक्रिय है, ये होता है। 30 नंबर देखो, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस मेन्यू से मार्जिन्स और ओरिएंटेशन विकल्पों को चुना जा सकता है। किस मेन्यू से मार्जिन और ओरिएंटेशन विकल्पों को चुना जा सकता है। तो MS एक्सेल 2016 में, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पेज लेआउट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 पेज लेआउट। 31 नंबर देखो, HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल इनमें से क्या कहलाता है। जब HTML हम पेजों को क्या है, जब यहाँ से स्थानांतरित करते हैं तब वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल क्या कहलाता है। तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा HTTP। क्या कहलाता है, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 32 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा है जो इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो ये तो आपको पता ही है, जो रीसाइकिल बिन है वो इंटरनेट से संबंधित नहीं है, क्योंकि रीसाइकिल तो हम क्या करते हैं, डिलीट किया हुआ डाटा रीसाइकिल में जाकर सेव हो जाता है। अगला देखो, ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। 33 नंबर का आंसर दीजिए मुझे। उसको बोला जाता है डाउनलोड। क्या बोला जाता है, डाउनलोड बोला जाता है। 34 नंबर देखो, लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेक्ट ले जाना क्या कहा जाता है। यानी कि लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेक्ट को ले जाना, उसको क्या बोला जाता है। 34 नंबर का हो जाएगा अपलोडिंग। क्या बोला जाता है, इसको अपलोडिंग बोला जाता है। 35 नंबर देखो, इंटरनेट का फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट का फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो 35 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा FTP का। किसका किया जाता है, FTP का, यानी कि FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला देखो, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल हम जब स्थानांतरित करते हैं तो उस किस को प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा FTP का, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। 37 नंबर देखो, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो 37 नंबर का आंसर ऑप्शन हो जाएगा, 37 नंबर का हो जाएगा IP एड्रेस का। किसका करते हैं, IP एड्रेस का। 38 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। इसका आंसर दीजिए मुझे, कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। 38 नंबर का आंसर, तो ध्यान रखना, वेब ब्राउज़र है स्पारी। कौन सा है, स्पारी है। विंडो नहीं हो सकता, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम से है। ड्रॉपबॉक्स नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पारी।
अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। अब यहाँ पे देखो कौन सा है, वेब ब्राउज़र नहीं है। तो जल्दी से मुझे यह आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा यूट्यूब। तो गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है और मोजिला फायरफॉक्स है, लेकिन यूट्यूब है जो वेब ब्राउज़र है नहीं है। अगला देखो, इंटरनेट ब्राउज़र में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए किस के लिए बटन का उपयोग किया जाता है। यानी कि इंटरनेट ब्राउज़र में कोई पेज हम दोबारा लोड करते हैं तो किस बटन का उपयोग करते हैं, तो रिफ्रेश बटन का। किसका करते हैं, रिफ्रेश बटन का प्रयोग करते हैं। तो 40 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ये जो भी 2020 में कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था राजस्थान पुलिस का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। जिसको देख लेना कैसे क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना, बैंकिंग में किसका उपयोग होता है, तो 41 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, MICR। क्या हो जाएगा, MICR का प्रयोग होता है। अगला देखो, दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाए और आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाएँ। अब आपको पता है, अब आजकल हम कहीं भी दुकानों पर जाते हैं, ऑनलाइन सिस्टम बना हुआ है, तो वहाँ पे एक कोड सा लगा होता है। किसी का फ़ोन पे है, चाहे पेटीएम है, गूगल पे है, तो कोड तो आपने देखा होगा। उसमें हम वो वहाँ पर स्कैन करते हैं तो वहाँ पे उसके ऑटोमेटिक उसमें क्या है, नाम, उसका नंबर, हम उसको पैसे जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, बार कोड बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, बार कोड बोला जाता है। ये तो आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। अगला देखो, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में NEFT का पूर्ण रूप क्या है। अब NEFT की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पे। 43 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 43 नंबर का हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र जो है NEFT का फुल फॉर्म है। 44 नंबर देखो, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है। अब IMPS का फुल फॉर्म बतानी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसका फुल फॉर्म क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4। अब कंपाइलर क्या है, ये आपको मुझे बताना है लाइव में। कंपाइलर क्या होता है, 45 नंबर का आंसर दीजिए मुझे। तो ध्यान रखना, 45 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, उच्च स्तर की भाषा से दूसरे में अनुवाद करने के लिए एक प्रोग्राम होता है। ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उच्च स्तर की भाषा से दूसरे में अनुवाद करने के लिए एक प्रोग्राम है, और क्या कहलाता है, वो कंपाइलर कहलाता है। 46 नंबर देखो, फ्लो चार्ट को नए पृष्ठ पर जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। फ्लो चार्ट को नए पृष्ठ पर जोड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो 46 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, पेज ऑफ कंटेनर का। किसका करेंगे, पेज ऑफ कनेक्टर का प्रयोग करेंगे। 47 नंबर देखो, कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट फाइलों को मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है। कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट फाइलों को मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है। तो 47 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, लिंकर। क्या कहलाएगा, वो लिंकर कहलाएगा। 48 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर है और नेटवर्क डिवाइस क्या है, वो एक ही केबल से जुड़ी होती है। तो ध्यान रखना, बस टोपोलॉजी किससे जुड़ी होती है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस टोपोलॉजी। अगला देखो, यदि कंप्यूटर पर एक लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में एकल केबल के साथ जुड़े होते हैं तो इस तरह के टोपोलॉजी को दिया गया नाम क्या है। यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में एक केबल के साथ जुड़े होते हैं, उस किस टोपोलॉजी को उसको दिया गया नाम क्या है। तो 49 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा एक, बस टोपोलॉजी। उसको क्या बोला जाता है, बस टोपोलॉजी बोला जाता है। अंतिम क्वेश्चन देखो, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था। इसका जवाब दीजिए मुझे, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। तो ऑप्शन नंबर 1, PDF 8, यानी कि PDF 8 है जो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। तो ये थे 50 क्वेश्चन मैंने उपलब्ध करवा दिए। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि थोड़े समय में आपको बहुत कुछ करवाया जाता है। जैसे मैं सुबह मेरी इंडिया करंट की क्लास आती है 7 बजे, तो वो आपको 10 या 15 मिनट में इंडिया करंट आपको डेली मिलता है, ज़्यादा आपका समय ख़राब नहीं होता। और उसके बाद में मेरा शाम को डेली शाम 8 बजे एक दिन आपको मिलता है राजस्थान पुलिस के लिए बी पार्ट है, थोड़े समय में 20 या 25 मिनट में।
और एक ये कंप्यूटर की क्लास मैंने स्टार्ट कर रखी है, तो ये भी आपको 20 मिनट से ज़्यादा ये मिलती है। तो आपका इसमें समय भी ख़राब नहीं होता और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो चैनल के साथ आप बने रहिए लगातार। और 9 बजे मेरी डेली सुबह आती है करंट रिवीजन की क्लास, छोटी छोटी क्लास उपलब्ध करवाता हूँ मैं, तो वो भी आप अच्छी तरह से पढ़ लेने, क्योंकि रिवीजन से क्वेश्चन आपको उससे बाहर नहीं जाएगा। तो जाते जाते शेयर वीडियो लाइक कर देना आपका काम है। और सुबह मेरी 7 बजे इंडिया करंट की क्लास आती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।